नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अगले आधे घंटे तक एबीपी न्यूज पर खबर दिन भर में मैं आपको ताजी खबरें और उससे जुड़ी अपडेट बताऊंगा। देश में होने वाली हर हलचल पर बनी है हमारी नजर। उस वाहन की दिखा रहा हूं जिसे गुरुवार को आतंकियों ने निशाना बनाया। आतंकियों से लोहा लेने के लिए सुरक्षा बल जा रहे हैं। सेना की जो है रीइंफोर्समेंट्स लगातार आ रही हैं और लगातार इन ऑपरेशंस को यहां तेज किया जा रहा है। छिपे हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ बड़ी अपडेट्स। राजौरी में आतंकी हमले पर यह बड़ी खबर जान लीजिए। आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी। जांच के लिए एनआईए की टीम राजौरी पहुंची है और अब पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर इस आतंकी हमले को अंजाम कैसे दिया गया। एनआईए की टीम राजौरी पहुंच चुकी है, यह बड़ी अपडेट है और एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये तस्वीरें देख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 तस्वीरें चल रही हैं जिसमें इस पूरे हमले की कहानी है। सेना की गाड़ी पर जो हमला हुआ है, देखिए उस पर गोली के निशान हैं। इसमें अब तक 4 जवान शहीद हो गए हैं और ये दूसरी तस्वीर भी आप देखिएगा, शीशे पर जो गोली लगी है उसको हम आपको गोल करके दिखा रहे हैं और अभी भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ था, आतंकी आसपास ही छिपे हो सकते हैं। इसकी जो जांच है अब एनआईए की टीम करेगी। आगे बढ़ते हुए अगले अपडेट आपको दे दें। राजौरी में आतंकी हमले की जांच अभी भी चल रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। शक के आधार पर हिरासत में कुछ लोगों को लिया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और उसी के आधार पर, शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद अब इनसे पूछताछ की जाएगी ताकि कोई सुराग मिले और इस मामले की जांच जल्दी और की जाए। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 2 लोग जम्मू से हमारे साथ अजय बाचलू और न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय बाचलू के साथ चलते हैं। अजय, सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, जो आतंकी इस घटना में शामिल थे, क्या सुरक्षा एजेंसियों को कोई सुराग मिल पाया उसका? जी विवेक, अगर मैं सर्च ऑपरेशन की बात करूं तो व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये कई किलोमीटर फैला हुआ जंगल है और इन जंगलों की जो है चप्पा चप्पा छान रहे हैं सुरक्षा बल। और इसमें न केवल सेना बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, व्यापक सर्च ऑपरेशन इस मेरे पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं इनमें चल रहा है। क्लू की बात अगर करें तो संदिग्धों को कुछ को पूछताछ के लिए उठाया गया है। शायद उन्हीं से संभवतः ये आशंका जताई जा रही है कि वही उन्होंने इनको देखा या कहीं मदद की होगी, तो उनसे क्लू जुटाने की बात जो है वो सामने आ रही। लेकिन हाँ, जहां तक क्लू की बात है, ये इतना घना जंगल है विवेक, यहां आदमी 2 मिनट बाद अगर कहीं छिप जाए तो उसको ढूंढना नामुमकिन है, मुश्किल है। क्योंकि इस जंगल न केवल एक जंगल जो है वो घना है विवेक, बल्कि यहां पर छुपने के लिए कुछ नेचुरल हाइडआउट्स हैं, कुछ प्राकृतिक गुफाएं हैं। इसके साथ ही यहां पर बड़े बड़े पत्थर, नदियां, नाले और इसमें जो है बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां हैं जो कि एक नेचुरल हाइडआउट जो है बनती है, पनाहगाह बनती है आतंकियों की। तो ऐसे में इन जंगलों में आतंकियों को ढूंढना एक बहुत बड़ा काम है और ये काम इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि सुरक्षा बल अपने इस ऑपरेशन में पूरी एहतियात बरत रहे हैं। क्योंकि इन जंगलों में कुछ लोगों के घर भी हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में महिलाओं और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इन घरों में रहने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, वो भी ऑपरेशंस में लाया गया है कि उनको बगैर दिक्कत दिए हुए इस ऑपरेशंस को पूरा किया जाए। तो संभवतः यही एक बड़ा कारण है कि इस ऑपरेशन में समय लग रहा है और उन्हें ढूंढने में थोड़ा सा हमें अभी और इंतजार करना होगा। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष सिंह भी हमारे डिफेंस एडिटर आपको दिख रहे हैं। आशीष, पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बढ़ी हैं और साथ में ये जो अजय बाचलू जिसका जिक्र कर रहे थे, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है सर्च ऑपरेशन के दौरान भी कि रिहायशी इलाकों में वहाँ लोग भी रहते हैं और वहाँ आपको संदिग्धों और आतंकवादी जैसे लोगों को भी ढूंढना है। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको पहला ब्लो आपको आपके खिलाफ हो और जो कि इस केस में देखने मिल रहा है कि इंडियन आर्मी के 4 जवान शहीद हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि अभी तक ऑपरेशन में किसी भी आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करने की खबर नहीं आई है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि भले ही ऑपरेशन स्लो किया जाए, लेकिन
और ज़्यादा कोलैटरल डैमेज यानी कि हमारी तरफ और भी ज़्यादा नुकसान ना हो, और इसी वजह से पूरे ऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस पर किया जाता है ताकि हम किसी भी तरह के कांटेक्ट के लिए जब हो आतंकवादियों के साथ में तो हमारी तरफ नुकसान अब एक भी ज़्यादा और ना हो। हालांकि ये प्रैक्टिकली काफ़ी मुश्किल होता है, कहना आसान होता है, क्योंकि जिस तरह से अजय दिखा रहे थे, घने जंगलों में आपको लगातार आतंकियों को स्क्वायर मीटर बाय स्क्वायर मीटर यानी कि कुछ कुछ मीटर की दूरी पर ही चारों तरफ से घेरते हुए और फिर अंदर की तरफ आना है, और यही चीज आतंकियों के फेवर में भी कई बार काम करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कहां से आ रहे हैं और आपने घेरा बनाया हुआ है, तो वो तो मारने के लिए तैयार होकर आए हैं। और हमारी तरफ जो KIA यानी कि वीर गति को जो जवान प्राप्त हुए हैं उनका नंबर बिल्कुल भी अब ना बढ़े, इसीलिए बहुत ज़्यादा सतर्कता रखी जा रही है और इसीलिए ऑपरेशन को काफ़ी स्लो किया जा रहा है। इस तरह के जो सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं। दूसरी बात, एक पैटर्न आप देखिए कि पिछले 1 सालों में जब से 370 को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना है, टूरिज्म बढ़ा है, ऐसे में आप देखेंगे कि कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं कंपैरेटिवली कम हुई हैं, लेकिन जम्मू में, पुंछ और राजौरी के स्पेसिफिक सेक्टर्स में, जम्मू में यहाँ पर एक नया पैटर्न सा आपको देखने मिलेगा, जहाँ पर बड़े एनकाउंटर्स पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स अब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये भी एक बड़ा चैलेंज इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि कश्मीर से फोकस ज़्यादा, तुलनात्मक में बात कर रहा हूँ, कंपैरेटिव अगर आप देखें तो अब राजौरी में हो रहा है। पिछले कई बड़े आप टेरर अटैक्स को ध्यान दीजिए और दर्शकों को याद होगा, वो सारे के सारे अधिकतर बड़े वाले अटैक्स जम्मू में हुए हैं, एनकाउंटर्स। तो ये भी काफी अहम जानकारी, अपडेट आप लोगों से लेते रहेंगे। बड़ी अपडेट जान लीजिए, संसद से विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर आज इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इंडिया गठबंधन के नेता जुटे, मंच से मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। विपक्ष ने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक गंभीर मामला है, लेकिन इसके पीछे बेरोजगारी है। राहुल गांधी का बयान आपको सुनवाते हैं। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये 2 युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। हर MP लाखों वोट लेके आता है, आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। तो लगातार विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई, जो युवा संसद के अंदर कूदे, वो बेरोजगारी की वजह से कूदे, और इस पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। कल ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो सामने आए थे, क्योंकि उन लोगों ने संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला था। उन्होंने घोषणा की थी कि जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो हैं वो प्रदर्शन करेंगे। आज वही हुआ, वही देखने को मिला। दिल्ली में तो प्रदर्शन हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ और भी कई शहर थे, जैसे लखनऊ में, पटना में, चंडीगढ़ में, सब जगह पर प्रदर्शन हुआ है। और लगातार विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी की वजह से हुआ, अमित शाह आके बयान दे। अब उधर क्या है कि बीजेपी की ओर से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास वीडियो बनाने के अलावा अब कोई काम नहीं रह गया है। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। अगर आप राहुल गांधी जी का देखेंगे, संसद में नजर नहीं आते हैं, संसद में भी आते हैं तो फोन पे व्यस्त नजर आते हैं, संसद भवन के अंदर भी और बाहर भी। बाहर तो वीडियो बनाने में अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। जाट समुदाय का अपमान, किसान परिवार का अपमान, चेयरमैन राज्यसभा का अपमान, ये हमारे संविधान का अपमान, उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को जवाब देना होगा कि आखिरकार ये अपमान क्यों किया गया। वेल में आए, जो नहीं करना चाहिए था, इन्होंने वो सब किया क्योंकि चुनावों की पराजय के बाद चेहरा दिखाना कांग्रेस को मुश्किल हो गया था और इंडी गठबंधन को चुनाव। तो ये हमने आपको दिखा दिया देश के सियासी मौसम का हाल।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।